नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और सभी को पता है स्पॉट राउंड अब स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे स्पॉट राउंड का किसका किसका नोटिफिकेशन आया, आखिर सीट कितनी खाली है हमारे लिए, क्या इनफ सीट है अभी भी, फीस में कंसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा उस पर भी क्लियर चर्चा करेंगे, और वैकेंसी कब आई उस पर भी डिस्कशन करेंगे, और किस किस कॉलेज ने अभी तक उनका स्पॉट राउंड डिक्लेयर किया है उस पर भी इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हुए वीडियो में शुरुआत। और सबसे पहले जान लेंगे कि वैकेंसी कब आएगी। सभी को पता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद जैसे तीसरे राउंड खत्म हो जाएगा तो सीटीसीएल उनके वेबसाइट पर वैकेंसी डालेगा तीसरे राउंड के बाद। ये एक प्रैक्टिस है, हालांकि नोटिफिकेशन में इसका कोई जिक्र नहीं, उसका कोई कहाँ पे उल्लेख नहीं, लिखित नहीं है ऐसा कि सीटीसीएल ऐसा करेगा ही। लेकिन पिछले साल उन्होंने वैकेंसी डिक्लेयर की थी, इस साल एमई एमटेक की वैकेंसी उन्होंने डाली है 3 राउंड के बाद की। तो ऑब्वियसली यूजी की भी, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की यानी बी की भी वो डालेंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं आई। ये वीडियो शूट करने तक तो नहीं आई थी, हम राह देख रहे हैं, हालांकि शाम तक या फिर कल आ सकती है। दोस्तों बात करेंगे कि पिछले साल तो जैसे हमने कहा डाली थी, डालनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को एक ही जगह पर पूरे महाराष्ट्र के कॉलेजेस की वैकेंसी पता चल जाएगी और हर एक कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ डेटा मिलेगा। तो बहुत सारी अच्छी बात होगी स्टूडेंट्स के लिए, वो डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ अप्लाई करना है और कहाँ नहीं करना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो ये एक उनके फायदे की बात है, सीटीसीएल ने जरूर करना चाहिए और जल्द से जल्द करना चाहिए। चलिए, अगर नहीं किया तो फिर आपको इंडिविजुअल कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर आपको उनकी वैकेंसी देखनी होगी और फिर डिसाइड करना होगा कि क्या करना है। आखिर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कितने सीट्स खाली है अभी तक। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भी 80 से लेकर 150 तक सीटें खाली है पहले राउंड में। दूसरे राउंड में जितनी सीट खाली नहीं थी, दूसरे और तीसरे राउंड में जितनी सीटें खाली नहीं थी उससे ज्यादा सीटें स्पॉट राउंड के लिए है। स्टूडेंट ने रिपोर्टिंग किया ही नहीं अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। उदाहरण के तौर पर बता दूं तो जो मुंबई बेस का कॉलेज है एसपीआईटी, जिसे तीसरे नंबर का टॉप कॉलेज माना जाता है सीयूपी वीजेटीआई के बाद, उसकी भी तकरीबन 100 से ज़्यादा सीट्स अभी भी खाली है। वैकेंसी पोजीशन उनके वेबसाइट पर है, आप जाकर देख सकते हैं। उन्होंने नोटिफिकेशन भी डाला है, उस पर चर्चा तो आगे करेंगे ही। तो मैं बताने का मुद्दा यह है कि अच्छे कॉलेजेस में बहुत सारी सीट खाली है। जो आखिरी 20 तारीख तक लड़ेगा वो यकीनन अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच पाएगा, ये मेरा पक्का आपसे शब्द है। जो लोग लड़ेंगे, जो लोग आखिर तक लड़ेंगे, उनको यकीनन अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, जो लोग रुके हैं, जो लोग देख रहे हैं, तो ज़रूर ट्राई कर रहे हैं, आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी अगर डिक्लेयर नहीं की सीटीसीएल ने तो उनके वेबसाइट पर आपको नज़र रखनी होगी और वैकेंसी डिक्लेयर करनी होगी। लेकिन अगर सीटीसीएल ने किया तो सीट वाइज आपको, सीट टाइप वाइज वैकेंसी आपको मिल सकती है। कॉलेज वाले जनरल वैकेंसी डाल सकते हैं कि कंप्यूटर के लिए इतनी बची, ओपन के लिए इतनी बची, लेकिन जो सीट टाइप वाइज लेडीज़ के लिए कितनी है, या फिर क्योंकि नियम के अनुसार जिस सीट टाइप को वो सीट थी एक बार कॉलेज को ट्राई करना होगा वो उसी को देने की। तो उसके लिए सीटीसीएल ने अगर वैकेंसी डिक्लेयर की तो बहुत अच्छा होगा, स्टूडेंट्स को क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी। हालांकि जैसे मैंने कहा बहुत सारी वैकेंसी अभी बाकी है, आप उनके साइट पर जाकर देख सकते हैं। कुछ कॉलेज ने डाली है, कुछ कॉलेज शाम तक डालेंगे, कुछ कल डालेंगे। 20 तारीख तक ये प्रोसेस उनको करना ही है, तो अभी से उनको शुरुआत तो करनी ही होगी। महत्वपूर्ण दूसरा एक मुद्दा है कि फीस में आखिर कंसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई मिलेगा बोल रहे हैं, मैं भी पिछले वीडियो में बोला था नहीं मिलेगा। क्लियर कर देंगे इस वीडियो में भी कि आखिर माजरा क्या है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस को गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट लेवल पर सीट होती है, स्पॉट राउंड को भी इंस्टीट्यूट लेवल ही माना जाता है, तो फिर आपको सिर्फ कैप में जो स्टूडेंट्स एडमिटेड हुए उनको फ्री सीट स्कॉलरशिप मिलेगी, फीस में कंसेशन मिलेगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में कंसेशन नहीं मिलेगा आपको। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस का आप नोटिफिकेशन देखें तो कुछ इनकम के बेसिस पर आपको एडमिशन के वक्त आपको फीस में कंसेशन स्पॉट राउंड में भी दे रहे हैं। लगभग मैंने जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस का देखा वहाँ पर नोटिफिकेशन में ये दिखाई दिया कि आपका अगर 2.5 लाख से कम है इनकम तो फिर आपको फीस में कंसेशन मिलेगा, उससे ज़्यादा है तो फिर आपको फुल फीस भरनी पड़ेगी। यानी मुझे लगता है कि स्कॉलरशिप वालों को दे रहे, फ्री वालों को नहीं दे रहे। अगर मैं गलत नहीं हो तो उस पर डिटेल चर्चा या फिर इंफॉर्मेशन लेकर
सेपरेट वीडियो में हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इतना बताना चाहता हूँ आपको कि फीस में कंसेशन इनकम के बेसिस पर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को उनका इनकम अगर 2.5 लाख से कम है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको दे रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात है, ऐसे कोई नोटिफिकेशन है, ऐसा कोई जीआर है जो कि प्राइवेट कॉलेज को भी स्कॉलरशिप वालों को ये मजबूर कर रहा है देने के लिए, या फिर उनके लिए भी कोई नोटिफिकेशन निकाला है, तो जैसे कोई अपडेट आएगा मैं ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस घड़ी की ये कंडीशन है कि प्राइवेट कॉलेजेस आपको नहीं दे रहे, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस के नोटिफिकेशन के अनुसार आपको 2.5 लाख के अगर अंदर आपका इनकम है तो फिर आपको कंसेशन आपको फीस में मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि इस पर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक एग्जांपल के तौर पर ये विजिट का है, मुझे लगता है उनका हम देखेंगे कि उन्होंने बताया है कि SC/ST को फीस में कंसेशन है, लेकिन उनका 2.5 लाख से अगर अंदर इनकम है, ज़्यादा है तो फिर आपको फुल फीस भरनी पड़ेगी। बाकी कैटेगरी के लिए सेम कंडीशन है। तो चलिए, ये हमने यहाँ पर बात क्लियर कर दी। अब अगली बात है कि कौन कौन से कॉलेजेस ने स्पॉट राउंड के लिए उनका नोटिफिकेशन जारी किया है, वो भी थोड़ा सा देखेंगे। जितना मेरे नज़र में आया जल्दी जल्दी में उतना ही मैंने देखा है। आप जिस कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हैं, जिस कॉलेज आपके नज़र में है, उस कॉलेज के वेबसाइट पर आप नज़र बनाए रखिए। शाम तक मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन आना चाहिए, या फिर उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन जिन गिने चुने या फिर जो जो मुझे दिखाई दे जल्दी जल्दी में, उतना ही मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो शाम को हम लाइव आकर उस पर डिटेल चर्चा फिर से भी कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन आंसर लाइव हम डिस्कस उस पर करेंगे। तो चलिए, CVP ने कहा है कि 14 को वो सब यहाँ पर अपलोड करेंगे, तो उनका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। सिर्फ उन्होंने बताया है कि 14 को वो डिक्लेयर करने वाले हैं। लेकिन वालचंद कॉलेज की बात करें तो उन्होंने डिटेल नोटिफिकेशन दिया है। आप देख सकते हैं पूरे उनका स्पॉट राउंड कैसे कंडक्ट होगा, फीस कितनी भरनी है, किसको कितनी फीस लगेगी, स्पॉट राउंड के लिए प्रोसेसिंग फीस कितनी है, सारा वो कैसे भरनी है, सब कुछ दिया। आप जाकर देख सकते हैं। उतना अभी फिलहाल हमारे पास टाइम नहीं पूरा डिस्कशन के लिए। शाम को जैसे मैंने कहा हम डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। अवसरी की बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, उन्होंने भी डिटेल नोटिफिकेशन डाला है। आप देख सकते हैं उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। सरदार पटेल की अगर बात करें SPIT की, तो उन्होंने भी उनका एप्लीकेशन फॉर्म पहले से चालू था, अभी उसको डेट उन्होंने आज तक की, आज उनका एप्लीकेशन कर सकते हो। AG कैप के लिए वैकेंसी भी उन्होंने डिक्लेयर की है, आप उनके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। अगर विजिट AI की बात करें तो उनका भी नोटिफिकेशन आ चुका है, डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। आप देख सकते हो स्पॉट ऑन कैसे कंडक्ट होगा, कब क्या क्या एक्टिविटी होगी, और आपको पर्टिकुलर कॉलेज का अगर स्पॉट ऑन कंडक्ट करना है तो उनकी प्रोसीजर क्या है देखने होगी, कि हर कॉलेज की अलग अलग हो सकती है। कोई गूगल फॉर्म से आपसे फॉर्म मांग सकता है, कोई आपको बोल सकता है कि आप आ जाइए, कोई आपको जिस प्रकार से भी कॉलेज आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेगा आपको वो करना होगा, उस कॉलेज की प्रोसेस आपको फॉलो करनी होगी। तो कॉलेज वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है। हमने कुछ गिने चुने कॉलेज, जैसे जैसे मैंने कहा कि ऊपरी तौर पर मुझे जो दिखे मैंने आपको दिखाए। आप उन कॉलेज के वेबसाइट पर नज़र रखिएगा। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, नोटिफिकेशंस आते जाएंगे। आपके मन में है कोई सवाल तो पूछेगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उनके जवाब देने की। रुकते यहाँ पर फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।